सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो जानकारी मैं आप सभी लोगों को देने जा रहा हूं वह जानकारी है अक्षय तृतीया के विषय में। अक्षय तृतीया पर्व प्रतिवर्ष वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है, जिसको अक्षय तृतीया, कहीं कहीं आखा तीज, अक्ती, अखतीज आदि आदि नामों से जाना जाता है। अक्षय तृतीया शब्द सुनकर के ही आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि अक्षय यानी कि जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसकी कभी समाप्ति नहीं होती, या ऐसा समझ लीजिए कि जो कभी खत्म नहीं होता, उसे अक्षय कहते हैं। तो ऐसा क्या है अक्षय तृतीया में जिसके कारण यह खत्म नहीं होता या इसका क्षय नहीं होता? उसके अनेकों कारण हैं। देखिए, तिथियां रोज न जाने कितनी तिथियां आती हैं, रोज न जाने कितनी तिथियां जाती हैं। और जो तृतीया तिथि है, यह हर महीने में तृतीया तिथि 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है वह विशेष क्यों है, इसको जानिए। विशेष इसलिए है क्योंकि इसी तिथि के दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी तिथि के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ। इसी तिथि के दिन भगवान श्री नर नारायण ने अवतार लिया। इसी तिथि के दिन भगवान श्री हयग्रीव ने अवतार लिया। इसी तिथि के दिन बद्रीनाथ जो होता है, बद्रीनाथ में कपाट खोले जाते हैं। इसी तिथि के दिन श्री वृंदावन बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। बाकी पूरे साल भर भगवान बांके बिहारी के चरण दर्शन नहीं होते हैं। बस यही एक तिथि है जिस दिन चरण दर्शन उनके कराए जाते हैं। तो अब की वर्ष यानी कि सन 2022 में 3 मई सन 2022 के दिन अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र युक्ता लग रही है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा शुभ योग अब की वर्ष होने वाला है अक्षय तृतीया के दिन। तो अक्षय तृतीया इतनी शुभ है, इन इतने कारणों जो मैंने अभी बताया अक्षय तृतीया क्यों महान है। जैसे आप लोग हमारे जनजीवन में जो आप लोग देखते हैं कि तारीख तो बहुत हैं, लेकिन 15 अगस्त एक विशेष तारीख है, 26 जनवरी एक विशेष तारीख है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन एक विशेष तारीख है, 2 तारीख हर महीने में आता है, 15 तारीख हर महीने में आता है, 26 तारीख हर महीने में आता है। लेकिन हर 26 तारीख या हर 15 तारीख या हर 2 तारीख महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण अगस्त वाला 15 तारीख है, और जितना महत्वपूर्ण 26 जनवरी वाला तारीख महत्वपूर्ण है, उतनी हर 26 तारीख या उतना हर 15 तारीख महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि इस तिथियों के दिन एक विशेष कार्य हुआ था, एक विशेष परिवर्तन हुआ था, एक विशेष क्रांति आई थी। तो ऐसे ही जो अक्षय तृतीया है, इस अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म, त्रेता युग का आरंभ, जिसमें त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, तो उस त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि के दिन हुआ। इसलिए यह बहुत बड़ा परिवर्तनकारी तिथि है। इसलिए यह तिथि देवताओं को भी याद रहती है। जैसे हम लोगों को 15 अगस्त 26 जनवरी याद रहता है, ऐसे ही देवताओं को भी यह तिथि याद रहती है। बाकी हर तिथियां रोज आती जाती रहती हैं, इसलिए यह तिथि बहुत बड़ी मान्य तिथि है। इसलिए यह अक्षय माना जाता है। और यह सर्वमान्य है कि अक्षय तृतीया के दिन जो कृत्य किया जाता है, चाहे पुण्य किया जाए चाहे पाप किया जाए, वह अक्षय हो जाता है। वह समाप्ति उस क्रिया का, जैसा यह तिथि है, यह तिथि का कभी क्षय नहीं होता, ऐसे ही इस तिथि के दिन जो क्रिया हुआ कृत्य है, चाहे पुण्य कृत्य है चाहे पाप कृत्य है, वो उसका भी क्षय नहीं हो सकता, यानी कि उसको किसी भी प्रकार से मिटाया नहीं जा सकता। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य हो या पुण्य कृत्य हो, वह आप लोग जरूर करें। और अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या कर्म किया जा सकता है मैं आपको बता दूं। अक्षय तृतीया के दिन भूमि पूजन किया जा सकता है, गृह प्रवेश करवाया जा सकता है, वाहन खरीदा जा सकता है, मकान खरीदा जा सकता है, विवाह भी किया जा सकता है, शिक्षा आरंभ किया जा सकता है। यानी कि जितने भी कुल मिला जुला करके जितने भी शुभ कृत्य हैं, अक्षय तृतीया के दिन अवश्य करना चाहिए। वह अक्षय रहता है, उसका उन चीज़ों का विनाश नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। और
अक्षय तृतीया के दिन जिसके पास ये सारी सामग्रियां हैं, जिनको कुछ भी खरीदना लेना देना नहीं है, तो अक्षय तृतीया के दिन एक विशेष चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। अक्षय तृतीया के दिन आपको बहुत सारे लोग या बहुत सारे आचार्यजन, विद्वान जन बहुत सारे प्रकार के पूजा पाठ बताएंगे। ये अच्छा है, करना भी चाहिए। कुल देवता का पूजा करना चाहिए, कुल देवी का पूजन करना चाहिए, अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए, दान देना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन बहुत प्रकार के दान दिए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन घट दान देना चाहिए, चने का सत्तू दान देना चाहिए, छत्र दान देना चाहिए, चमर दान देना चाहिए, मीठा जल दान देना चाहिए, अनेक प्रकार के फल दान देना चाहिए, दक्षिणा दान देना चाहिए, अन्न का दान देना चाहिए। सारी चीज़ें अक्षय हो जाती हैं। स्वर्ण का दान, भूमि का दान, गज अश्व का दान, वाहन का दान, जैसी यथा योग्य, यथा शक्ति, यथा भक्ति भगवान ने, श्री हरि ने आपको दी है, वह ज़रूर आपको दान देना चाहिए। यह अक्षय हो जाता है, इसका कभी क्षय नहीं होता। और इसकी अनेक प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन कथाओं का मर्म नहीं, आपको मैं जो विशेष चीज़ है वह मैं बताता चलूँ। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक स्थिति से परेशान है, और लॉकडाउन लग जाने के कारण आर्थिक स्थिति और ज़्यादा सबकी जो है ख़राब हो गई है। महंगाई चरम सीमा पर है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है आज के परिवेश में। और वैसे भी आज के परिवेश में चाहे आर्थिक तंगी हो या ना हो, लेकिन पैसों की विशेष मान्यता आज के युग में है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को यह सलाह दूंगा कि आप सभी लोग अक्षय तृतीया के दिन माता केवल और केवल अन्य देवी देवताओं की पूजा आप अन्य तिथियों में ज़रूर करें, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन केवल और केवल माता लक्ष्मी की उपासना करें। केवल यह अक्षय हो जाएगा। आप लोगों के घर में जो धन की समस्या है, आर्थिक तंगी है, वह अवश्य में दूर हो जाएगी। केवल और केवल सभी चीज़ों को भुला करके केवल और केवल माता लक्ष्मी की ही उपासना आप अक्षय तृतीया के दिन करें। आपके जीवन की आर्थिक तंगी दूर होगी। अक्षय तृतीया के दिन आप लोग किस प्रकार से माता लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। जिनको संस्कृत का ज्ञान हो वह लोग श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी जी के जो अष्टोत्तर नाम हैं या सहस्र नाम हैं लक्ष्मी जी के, यह भी पढ़ सकते हैं। श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं, कनकधारा यंत्र की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी यंत्र की या वैभव लक्ष्मी यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं। किसी को यंत्र सिद्धि का विधान चाहिए होगा तो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, मैं उनको यंत्र सिद्धि का विधान भी दे दूंगा। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी का जो यंत्र भी सिद्ध किया जाता है, और उस यंत्र की जितनी ज़्यादा पूजा होती रहेगी उतना ज़्यादा उस यंत्र से आपको धन का लाभ मिलता रहेगा। ये अक्षय तृतीया के दिन ये भी होता है। और प्रायः विद्वान जन, आचार्य जन अपने यजमानों को यंत्र सिद्ध करके देते हैं, और यजमान भी अगर यथा योग्य हैं, सिद्ध करने की उनके अंदर सामर्थ्य है, तो वह भी सिद्ध करें। इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अन्यथा आप लोग अगर कुछ न कर सकें तो अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी जी का जो मूल मंत्र है और कुबेर जी का जो मूल मंत्र है, एक बात आपको बताता चलूँ, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो उनके साथ साथ कुबेर जी की भी पूजा आपको करनी है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो कुबेर जी की भी पूजा साथ में साथ करनी है, और उनके साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करनी है। लक्ष्मी, गणेश और कुबेर, इन तीनों लोगों की पूजा करनी है, तब जाकर के आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपके आर्थिक स्थिति में विकास होगा, उन्नति होगी। लेकिन ध्यान रहे कि बड़ी सावधानी से आपको अब की बार की अक्षय तृतीया लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी को समर्पित करनी है। इसका पूरा आपको लाभ मिलेगा। किसी को अगर यंत्र विधान या मंत्र विधान या पूजन का विधान चाहिए तो मैं आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप नहीं कर सकते, आपके ऐसा कुछ समस्या है कि आप लोग नहीं कर सकते, तो किसी विद्वान आचार्य को बुला करके अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी, गणेश एवं कुबेर का पूजन और इनके मंत्रों का जप, और कुबेर जी के, लक्ष्मी जी के और गणेश जी के नाम से उनके निमित्तक हवन और कन्या भोजन इत्यादि जरूर कराएं। यह अक्षय होता है और इसका कभी क्षय नहीं होता है। मैं आपको फिर बताता चलूँ, अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ यह कार्य है, यह आपका बिल्कुल क्षय नहीं होगा। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि अक्षय तृतीया का अब की साल का जो मुहूर्त है, यह पूरे दिन और पूरी रात है। तो रात्रि में करें तो ज़्यादा अच्छा है, दिन में करें तो भी अच्छा है। इसका मुहूर्त और लग्न और समय, पूजन का दिन का भी समय और रात्रि का समय, दोनों का समय मैं आपको इसी वीडियो में दे रहा हूँ। अंतिम में आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा किस मुहूर्त में किस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन पुनः एक बार आपको मैं ध्यान दिलाता चलूँ कि आपको पूजन अन्य किसी देवी देवताओं की अपेक्षा
केवल और केवल लक्ष्मी जी की करनी है, कुबेर जी की करनी है और भगवान गणेश जी की करनी है अब की बार की अक्षय तृतीया पे। 3 मई 2022 को रोहिणी नक्षत्र युता जो अक्षय तृतीया आ रही है, आगतीज या अक्ति आ रही है, उस दिन आपको लक्ष्मी जी का पूजन करना है, नारायण जी का पूजन, गणेश जी का। ये पूरा जो विधान है मैं पूरा आपको बता दूंगा। किसी को विशेष अगर ज़रूरत होगी तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे संपर्क करें और पुनः मैं आपको एक अच्छी जानकारी के साथ पुनः आपके मध्य में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का कल्याण हो, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर सदा कृपा बरसाती रहे। राधे राधे।